Hello students, welcome to this video of Standard 1 Maths. This is the second part of the video for Unit 8 numbers from 21 to 50. Today we are going to see exercises of practice time. Let's begin. Here it is, exercise number 1. Write the number names for the given numbers, given numerals. NUMERALS, numerals means number. Students, यहाँ पर हमें numbers दिए हैं. ये चैप्टर 21 to 50 तक का है ना, तो यहाँ पर 21 से 50 के बीच में आने वाले numbers दिए हैं. आपको names लिखने हैं उसके. चलिए, what is the first number given? 4, 5. और आपको तो मालूम ही है 4, 5 क्या होता है? 45. कैसे लिखेंगे 45? FORTY 40 FIVE 5 45. Then here B, number B is 25. TWENTY 20 FIVE 25 45 25. अब क्या है देखो 39 39 THIRTY 30 NINE 39. ये क्या है भाई? ये तो 21 से 50 के बीच में ये कहाँ आ गया? ये तो 11 है. 11 का स्पेलिंग आपको खुद लिखना है, ठीक है, अपने आप. ये ई में है 3030. ये 3030 भी आपको ही लिखना है. आपको आता है ना स्पेलिंग? THIRTY 30. और ये लास्ट में है 4949 FO. अरे, और अब लास्ट में F, उसमें ही दिया है 4949 FORTY 40 NINE 49. तो ये तो एक्सरसाइज हो गई. अब है एक्सरसाइज नंबर 2. रीड करो, क्या कहा है? राइट द न्यूमरल्स NUMERALS न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर्स के नेम्स दे दिए हैं और हमें नंबर्स लिखना है, बराबर. यहाँ पर ऊपर पहले नंबर 1 एक्सरसाइज में हमें नंबर्स नेम लिखने थे, नंबर्स दिए थे. अब यहाँ पर नंबर्स के नेम्स दे दिए हैं और हमें लिखना है नंबर. दैट इज इजी. 1 TWENTY SIX 26. कैसे लिखेंगे? 26 2 6 26 हो गया. बी में क्या है? FIFTY क्या होता है? 50. और आपको तो मालूम ही है 5050. फिर रीड करो THIRTY 30 ONE 31. So 3131. Now D, FORTY 40 SEVEN 7 47. कैसे लिखेंगे? 4747. ई नंबर पर SEVENTWN भाई 17. SEVEN 7 TWN 10 17 1717. ठीक है ना? और अब लास्ट में दिया है TWENTY 20 TWO2
22। 22 कैसे लिखेंगे? 2 2 22। चलो, हो गई ये तो एक्सरसाइज। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पर। क्या कहा है? राइट द नंबर्स फॉर गिवन टेंस एंड वंस। भाई यहाँ पर टेंस एंड वंस दिया है। हम आगे सीख चुके हैं टेंस और वंस कैसे मालूम करते हैं, कैसे रीड करते हैं। देखो, यहाँ पर 26 हमने लिखा, तो आपको तो मालूम ही है कि ये जो 26 में राइट साइड से फर्स्ट नंबर 6 है, तो ये 6 कौन सा नंबर कहा जाएगा? वंस का, यानी 6 वंस। और ये 2 नंबर सेकंड नंबर पर है, राइट साइड से सेकंड, तो इसको बोलेंगे हम टेंस। सो 2 टेंस, 6 वंस, 26। ऐसे ही 31 में अगर देखेंगे तो 3 टेंस होगा और 1 वंस की प्लेस पर है। चलो, ऐसे ही यहां पर लिखना है 3 टेंस एंड 6 वंस। 3 टेंस, सो 3 यहां पर आएगा, 6 वंस की प्लेस पर आएगा, तो ये तो बहुत इजी हो गया। 3 टेंस यानी 30, 6 वंस यानी 6, 30 एंड ये 6, 36। चलो, ऐसे ही यहां पर देखो 4 टेंस एंड 5 वंस। 4 टेंस क्या होता है? 40 होता है, तो टेंस की प्लेस पर 4, 5 वंस यानी 5, 45। 4 टेंस, 5 वंस, 45 हो गया। चलो, ऐसे ही ये लिखेंगे 1 10 एंड 9 वंस। 1 10, सो ये 1, 9 वंस यानी वंस की प्लेस पर 9, सो 19 हो गया। 2 टेंस एंड 0 वंस। 2 टेंस यानी 10 की प्लेस पर 2, वंस की प्लेस पर 0 यानी 2 0, ये तो 20 होगा। ऐसे ही आगे देखो ई, 4 टेंस, 6 वंस। 4 टेंस, 6 वंस क्या होगा? 46। फिर 1 10 9 वंस। भाई ये तो फिर से आया, सी में भी दिया है बराबर। हम ये 1 10 की जगह पे 2 10 कर लेते हैं। चलो, 2 10, 2 10 एंड 9 वंस क्या होगा? 29। चलो, तो ऐसे हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई। आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। क्या कहा है देखो 4 में, व्हाट इज सेड? FILL, fill in days or days. What is this? भाई ये क्या है? This sign is called greater than sign. This sign is called less than sign, and this is called equal to, is equal to sign. In the boxes to compare each pair of numbers. Compare, COMPARE, compare. Numbers, NUMBERS, numbers. भाई यहाँ पर आपको ये 3 साइन जो दिए ना, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये 3 में से कोई भी यहाँ पर रखना है और ये नंबर को कंपेयर करना है। तो चलो, पहले तो मैं आपको सिखाता हूं कि ये साइन का मतलब क्या है। देखो भाई, अगर ये एरो बनाते हैं ना ऐसे राइट साइड का, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? GREATER, ग्रेटर देन, THAN, देन। ओके, तो क्या इसका मतलब फिर कैसे इसको समझना है? तो देखो, ये पॉइंट, ये राइट साइड का एरो है, ये पॉइंट है, दिस इज द ओपन एंड, ये ओपन है। तो ओपन वाली साइड का नंबर पॉइंट वाली साइड के नंबर से बड़ा होगा। यानी कि यहां पर अगर 5 लिखेंगे, यहां पर 3 लिखेंगे अगर, तो ये 5 3 से तो बड़ा ही है, आपको मालूम है।
तो यहाँ पर ये सिंबल लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3। बराबर, बोलना कैसे है, ऐसे 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, चलो, तो याद रखना है आपको कि एरो की पॉइंट वाली साइड जो पॉइंट होता है वो छोटा नंबर आएगा, ओपन साइड पे बड़ा नंबर आएगा। बराबर, पर ये साइन को बोलना है ग्रेटर देन। चलो, ऐसे ही ये साइन देखो, लेफ्ट एरो, तो इसको बोलेंगे हम लेस देन, LESS, लेस देन। ओके, लेस देन, इसका मतलब यहां पर भी ये लेफ्ट एरो है ना, तो ये पॉइंट वाली साइड पे छोटा नंबर, बराबर, ये ओपन साइड पर बड़ा नंबर। तो यहां पर देखो, ऐसे ही ये राइट साइड एरो ग्रेटर देन हमने बोला, तो यहां पर ओपन साइड पे 5, पॉइंट वाले साइड पे 3 लिखा। अगर यही नंबर को ये सिंबल से दिखाना हो, लेस देन वाले सिंबल से, तो 3 और 5 को हमें ऐसे उल्टा देना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट वाली साइड पे तो छोटा नंबर आएगा ना। तो अब यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये ओपन साइड पे 5 लिखेंगे, बोलेंगे क्या, 3 इज लेस देन 5। बराबर, क्योंकि ये लेस देन की साइन है ना, तो लेस देन, 3 इज लेस देन 5। यहां पर हमने बोला था 5 इज ग्रेटर देन 3। भाई 5 ग्रेटर देन 3 बोलेंगे, 3 लेस देन 5 बोलेंगे, फैक्ट, सही बात तो एक ही है। बराबर, फैक्ट तो एक ही है कि भाई ये 3 5 से छोटा है और ये 5 3 से बड़ा है। चलो भाई, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो हम ग्रेटर देन लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि 4 और 4 तो एक जैसा है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो हम ग्रेटर देन नहीं लिख सकते, लेस देन भी नहीं लिख सकते। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसी 2 लाइन वाला सिंबल, इसे बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोलते हैं, इक्वल टू, EQUAL, इक्वल टू। 4 इज इक्वल टू 4। बराबर, ये 4 के जैसा ही है, यानी कि दोनों साइड पे सेम सेम नंबर हो तो हमें लिखना होगा इक्वल टू। चलो, ध्यान से आपको याद रख लेना है, ये ग्रेटर देन पॉइंट वाली साइड पे छोटा नंबर, जैसे कि ये 5 इज ग्रेटर देन 3, ये लेस देन, बराबर, पॉइंट वाली साइड लेफ्ट साइड की ओर है, तो यहाँ पर छोटा नंबर आएगा, 3 इज लेस देन 5। और ये है इज इक्वल टू, 4 इज इक्वल टू 4, दोनों साइड पे सेम सेम नंबर है तो लिखना है इक्वल टू। चलो, तो अब एक्सरसाइज में देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखा है 28 एंड 23। अब आप ही बताओ, ये 28 बड़ा है या 23 बड़ा है? आपको मालूम होना चाहिए भाई, आपको नंबर्स तो आते हैं। ये 28 बड़ा नंबर है, 23 छोटा नंबर है, तो हमें ग्रेटर देन और लेस देन में से कौन सा सिंबल लिखना है? मैंने अभी आपको बताया कि छोटा नंबर जिस साइड पर हो वहां पॉइंट आना चाहिए, तो ऐसा तो ये सिंबल है ग्रेटर देन वाला ये, तो हमें यहाँ पर ऐसे ग्रेटर देन की सिंबल लिखनी पड़ेगी और हम बोलेंगे 28 इज ग्रेटर देन 23। ठीक है ना। चलो, अब ये सेकंड देखो, यहाँ पर है 1 6 16 और ये है 2 6 26। 16 एंड 26 कौन बड़ा है भाई? ये तो 26 है ना, वो 2 वाली लाइन में है तो ये बड़ा है। 16, 1 6 16 बहुत छोटा है। ठीक है, तो अभी यहाँ कौन सा सिंबल लिखेंगे, फिर से याद करो। बराबर, जो छोटा नंबर हो उस साइड पे पॉइंट आना चाहिए। छोटा नंबर ये 16 है तो हमें ये लिखना पड़ेगा ये सिंबल। तो हम कहेंगे क्या, 16 इज लेस देन 26। 16 26 से छोटा है। चलो, ऐसे ही ये सी 30 एंड 40, आपको मालूम है भाई 30 स्मॉल है, 40 बिगर है,
तो 30 इज लेस देन, ये लेफ्ट वाला सिंबल, 30 लेस देन 40। यहां पर देखो डी में 50 एंड 45, तो ये 50 बड़ा नंबर है, 45 छोटा है, तो 50 इज ग्रेटर देन 45, ऐसे हमें बोलना है, ऐसे लिखना है। 10 एंड 21, भाई ये 10 और 21 में बहुत डिफरेंस है, 21 बड़ा नंबर है, तो हम लिखेंगे 10 इज लेस देन 21। और यहाँ पर 49 एंड 39, भाई 49 4 की लाइन वाला नंबर है और ये 39 3 वाला, तो 49 39 से तो बड़ा ही होगा, तो हम लिखेंगे 49 इज ग्रेटर देन 39। भाई यहाँ पर इक्वल टू वाला तो कोई नंबर आया ही नहीं, अगर आप लिखना चाहो तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, क्या 13 बॉक्स और यहाँ पर भी 13, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, बराबर ना। मैंने तो लिख दिया मगर कैमरे में तो आया ही नहीं, तो देख लो, अब देखो दिख रहा है ना अभी, 13 बॉक्स 13, भाई दोनों साइड पे 13 होगा तो हमें लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, ठीक है। चलो ये आपको याद रखना है हमेशा, ये एग्जाम में भी ऐसी ब्लैंक्स आ सकती है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो राइट द नंबर्स एंड द नंबर नेम। भाई नंबर और नंबर नेम लिखना है। यहाँ एबेकस दिया है, देखो वंस की ये बेस है उसका, ये फर्स्ट बार, उसके अंदर 3 बीट्स है, और ये 10 वाला सेकंड नंबर का बार है, और इसमें भी 10 नंबर पर बीट्स होंगे, 1, ये 10, 1 की प्लेस पर 3 है, 10 की प्लेस पर 1 है, बराबर। आगे हम सीख चुके हैं, तो लिखते हैं 1 की प्लेस पर 1 बीट है, सॉरी 10 की प्लेस पर 1 बीट है, तो हम 10 की प्लेस पर लिखेंगे 1, और 1 की प्लेस पर देखो 1 2 3 बीट है, तो हम लिखेंगे 3। 1 और 3 को साथ में अगर मिला लेंगे, साथ में बोलेंगे, तो नंबर कौन सा होगा, 13, तो हम लिखेंगे यहाँ पर THIRTEN 13, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं, बी। टेंस की प्लेस पर 1 2 3 4, ओनली 4 बीट्स है, बीट्स यानी मणका, बराबर। और वंस की प्लेस पर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है यानी 0, तो यहाँ पर हम टेंस पर लिखेंगे 4 और वंस की प्लेस पर लिखेंगे 0। नंबर कौन सा बनेगा, ये हो गया 40, FORTY 40, ठीक है। चलो अब ये सी आपको खुद करना है, सी वाला आपको खुद करना है। देखो होमवर्क स्टार्ट। अब डी, डी पर देखो बहुत सारे हैं बीट्स, वंस की प्लेस पर पहले काउंट करते हैं, देखो ध्यान से काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। देखो नजदीक ले लेते हैं, अब तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। चलो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7। टेंस की प्लेस पर 1 2 3 4, तो लिखो 3। अरे 4 बोला तो फिर 3 क्यों लिख दिया सर, तो इसको इरेज कर लो। चलो नंबर हो गया 47, तो लिखो फिर FORTY 40, SEVEN। भाई ये बॉक्स में अगर जगह कम पड़े तो नीचे भी लिख सकते हो। चलो ऐसे ये ई पर चलते हैं, ई पर क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है भाई, 8।
तो हम लिख देते हैं 8 वंस की प्लेस पर, टेंस की प्लेस पर है 2 तो लिख देते हैं 2 और नंबर हो गया क्या 28। 28 यहाँ पर आपको खुद लिखना है, याद करके कैसे नंबर का नेम आप लिखोगे, ठीक है ना। चलो और एक है, होमवर्क दे दूं? नहीं सर, तो नहीं तो फिर चलो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है भाई, लिखो 9 और टेंस की प्लेस पर 1 2 3 तो ये हो गया हमारा नंबर 39। 39 THIRTY 30 NINE 39, ठीक है ना। चलो तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज नंबर 5 हमने कर ली, आगे चलते हैं। नाउ on next page, page number 47, that is exercise number 6, क्या कहा है? DRAW draw, BEADS bids, draw bids to show the following numbers on the abacus। भाई 5 नंबर की एक्सरसाइज में हमें बिड्स दिए थे, हमें काउंट करके नंबर बनाना था, यहाँ पर नंबर दे दिए, हमें यहाँ बिड्स बनाना है, दैट इज वन एंड सेम, ठीक है ना। चलो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर ए, ये एबेकस दे दिया है 2 खाली बार्स दे दिए हैं टेंस का और वंस का, और टेंस के नीचे 5 वंस के नीचे 0। तो चलो 0 यानी कि कोई भी बीट्स बनाना नहीं है, 5 तो 5 बीट्स बनाओ। भाई देखो मैंने तो बनाना शुरू भी कर दिया, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया ना। भाई थोड़ा संभाल के बनाओगे तो अच्छा दिखेगा, बराबर। चलो अब यहाँ पर है बी में टेंस और वंस, टेंस पे तो 1 ही है मगर वंस की प्लेस पर 9 बीट्स, जगह कम पड़ने वाली है भाई। देखो टेंस की प्लेस पर तो 1 बना दिया, अब यहाँ पर छोटे छोटे बीट बनाने पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जैसे तैसे पहुंच गए भाई 9 पर। चलो तो ऐसे ही 1 9 19 हो गया, ये है 41। 41 आपको खुद करना है। देखो क्या खुद करना है, टेंस की प्लेस पर 4 तो यहाँ पर 4 बीट बनाना है, वंस की प्लेस पर ओनली 1 बीट बनाना है, 41 है ना। चलो ये आप खुद करना। अब है यहाँ पर डी, डी में 1 0 10 दिया है, तो वंस की प्लेस पर तो 0 है तो एक भी बीट बनाना नहीं है, पर 10 की प्लेस पर 1 है तो एक ही बीट बनाओ, हो गया भाई। यहाँ पर एक ही बीट बनाना है, यहाँ कुछ भी नहीं, ठीक है ना, आप खुद करना। चलो ई, ई में 22 नंबर दिया है, टेंस की प्लेस पर और वंस की प्लेस दोनों पर 2 2 है, तो दोनों पे 2 2 बीट बना दो, 1 2, यहाँ पर भी 1 2 हो गया। यहाँ बहुत जगह है भाई, हमने थोड़े बीट ठीक से बनाए। चलो अब 36, 36 में टेंस की प्लेस पर 3 है तो बनाओ 3 बीट, और 6 की प्लेस, सॉरी वंस की प्लेस पर 6 बीट्स है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। भाई हमने थोड़े डिस्टेंस से बनाया, ठीक से बन सके ना इसीलिए, वरना यहाँ तो ऊपर 9 में तो जैसे तैसे देखो सब बीट्स एक के साथ एक जुड़े हैं। चलो ये तो हो गया 36। भाई 6 की प्लेस नहीं, ये वंस की प्लेस, वंस की प्लेस पर 6 बीट्स बना दिया हमने, 36 नंबर हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, अब बहुत इजी एक्सरसाइज आने वाली है। देखो कौन सी है ये एक्सरसाइज, यहाँ पर कहा है
exercise number 7, write the numbers 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 BEFORE before, AFTER after or before, between, sorry, बिफोर, आफ्टर और बिटवीन नंबर्स लिखने हैं भाई, ये तो आपको आने ही चाहिए, बहुत इजी है। चलो 46 ब्लैंक 48, तो यहाँ पर 46 और 48 के बीच वाला, बीच में कौन सा नंबर आएगा? 46, 47, 48 हो गया भाई। बी में देखो 28 ब्लैंक 30, तो 28 28, 29 29, 30 30, दैट इज सो सिंपल। यहाँ पर देखो ये इसे ही आगे चलाना है। देखो 28 29 30, 29 30 31 हो गया। ये तो सारे बिटवीन नंबर हो गए भाई। चलो यहाँ पर देखो आफ्टर 33 के बाद ब्लैंक डी है, 33 नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? 3 3 33, 3 4 34। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बिफोर नंबर लिखना है। 50 से बिफोर, 50 से आगे कौन सा नंबर आएगा? बोलो, याद करो। 4 की लाइन बराबर, 41 41, 42 42 ऐसे बोलोगे तो 4 9 49 के बाद 50 50 हम लिखेंगे। एफ, ये एफ जो है ना 27, और उसके बाद कौन सा नंबर ब्लैंक दी है? 27 के बाद ये सर्कल दिया है ना, आप खुद लिखना क्या आएगा। चलो 22 दिया है, ये एक डिफरेंट है भाई। 22 के आगे भी खाली, 22 के पीछे भी खाली। तो 22 आगे खाली यानी 22 का स्मॉलर नंबर, बिफोर नंबर। 22 का बिफोर नंबर आएगा 21, 21 22, और 22 का आफ्टर नंबर 23 हो गया। चलो ये तो आपको खुद करना है भाई। 44 ब्लैंक 46 क्या आएगा, मुझे क्या मालूम भाई। ये लास्ट आई 39 ब्लैंक 41 मुझे नहीं आता भाई, आपको करना है। ये एच और आई आपको करना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट एक्सरसाइज हो रही है भाई अब तो। नाउ इट इज एक्सरसाइज नंबर 8, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई यहाँ पर हमें नंबर्स दिए हैं, हमें अरेंज करने हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा लास्ट में। तो हमें ये जो नंबर दिए हैं उसमें से फाइंड करना पड़ेगा पहले तो कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पर 29 48 50 3 नंबर्स दिए हैं। तीनों में तीनों नंबर में 2 2 डिजिट है। 2 9 29, 4 8 48, 5 0 50। ठीक है, तो अगर 2 डिजिट का नंबर दिया है और हमें मालूम करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और छोटा है, तो हमें ये 10 की प्लेस पर जो भी नंबर है ना उसे कंपेयर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 29 में 2, 48 में 4, 50 50 में 5 नंबर्स 10 की प्लेस पर है। चलो तो सबसे छोटा नंबर 10 की प्लेस पर ये 2 है, फिर 4 है और ये 5 है। तो जो भी नंबर में सबसे छोटा नंबर होगा 10 की प्लेस पर, वही नंबर सबसे छोटा कहा जाएगा। तो यहाँ पर है 29, ठीक है ना। 29 में 10 की प्लेस पर 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, सबसे छोटा 2 ही है। तो 29 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही 50, ये 50 में 5 है 10 की प्लेस पर, सो 50 सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा यानी ये 3 में से सबसे बड़ा। और ये 48 बीच में ही आएगा भाई। यहाँ तो बिल्कुल अरेंज करके ही दिया था, हमने चेक करके लिख दिया। अब देखो 46 25 32 सब 2 2 डिजिट वाले नंबर हैं। 10 की प्लेस पर 4 2 और 3 है, 4 2 3। तो देखो सबसे छोटा नंबर 2 है, तो ये 25 का 2 सबसे छोटा होने के कारण 25 दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर।
तो हमने पहले लिख दिया। और ये 46 में 4, राइट, 4 इज बिगर, बराबर। ये 32 में 3 है, 46 में 4 है, 4 बिगर है, बराबर। और ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर 4 ही है। चलो, तो हमने 46 डिसाइड कर लिया सबसे बड़ा नंबर, 25 सबसे छोटा, 32 बाकी बच गया, तो बीच में लिख देते हैं। चलो, नाउ 30, 30, 2, 121, 4, 9, 49। चलो, तो कंपेयर करो 3 को, 2 को, 4 को। 3, 2, 4 को कंपेयर करेंगे तो ये 2 सबसे छोटा नंबर है 10 की प्लेस पर, यानी कि 21, बराबर। उसके बाद ये 3 आएगा, तो 3 वाला 30 बीच में, और ये 49, बराबर। 10 की प्लेस पर 4 है, तो ये 49 सबसे बड़ा हुआ। सबसे बड़ा हुआ तो हमने लास्ट में लिख दिया। चलो, 50, 50, 20, 20, 40, 40, ये तो बहुत इजी है, क्योंकि 10 की प्लेस पर 5, 2, 4 है, पर 1 की प्लेस पर तो सब में 0 ही है। 50, 50, 20, 20, 40, 40। असेंडिंग लिखना है तो सबसे छोटा नंबर ये 2, 2 वाला 20, फिर सेकंड नंबर पे आएगा ये 4 वाला 40, और लास्ट में हो जाएगा 50। चलो, तो ये तो असेंडिंग हमने कर ली। असेंडिंग ऑर्डर के बाद अब है एक्सरसाइज 9, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, भाई असेंडिंग में सबसे पहले छोटा नंबर लिखते थे, पर डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा। ऊपर जो किया ना उससे बिल्कुल उल्टा करना है। चलो चेक करते हैं। 28, 50, 44। भाई यहाँ पर भी हमें 10 की प्लेस का नंबर ही कंपेयर करके देखना है। 28 में 2, 50, 50 में 5, 44 में 4। सबसे बड़ा ये 5 है, इसका मतलब कि 50 सबसे बड़ा नंबर है। डिसेंडिंग करना है तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना पड़ेगा 50। 50 के बाद 44 होगा, क्योंकि 44 में 4 है ना 10 की प्लेस पर, और सबसे लास्ट में 28 होगा। चलो डिसाइड करो। ऐसे ही ये बी में है 36, सो 3, 20 में 2, 27 में 2। भाई यहाँ पर एक चीज अलग है कि ये 20 और 27 दोनों में 10 की प्लेस पर तो 2 ही है। भाई अगर ऐसे सेम नंबर आ जाए, सेम डिजिट हो जाए, तो हमें फिर वंश की प्लेस का नंबर चेक करना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले तो ये 36 सबसे बड़ा है, वो तो हमें मालूम हो ही गया, क्योंकि 3, 2, 2 में ये 3 बड़ा है। एक ये तो हो गया। अब हमें लिखना है कि भाई यहाँ पर कौन सा आएगा 36 के बाद, 20 या 27। भाई दोनों में 10 की प्लेस पर सेम ही है, 2, 2। तो यहाँ पर हमें वंश की प्लेस का नंबर भी कंसिडर करना पड़ेगा। वंश की प्लेस पर देखोगे तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 7, बराबर। 10 की प्लेस पर सेम नंबर है, वंश की प्लेस पर 0 और 7 है। अगर ऐसा है तो ये वंश की प्लेस पर 7 बड़ा नंबर है, तो फिर ये पूरा 27 ही बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा 27, और फिर लास्ट में 20। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 31, 29, 44। भाई 31 में 3, 29 में 2, 44 में 4। कंपेयर करोगे तो मालूम हो जाएगा कि ये 10 की प्लेस पर 44 में 4 सबसे बड़ा है, वही लिख दो पहले। फिर लिखना पड़ेगा 31 और लास्ट में 29। हो गया। चलो, और ये लास्ट जो एक बचा है ना 32, 48, 29, वो आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ। चलो, होमवर्क थोड़ा तो करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 10। भाई एक्सरसाइज 10 में क्या है देखो। एड द फॉलोइंग, ADD एड द फॉलोइंग, यानी कि हाँ एडिशन का सम्स करना है। 24 और 15 लिखा है, 2 4 24, प्लस की साइन है, 1 5 15 लिखा है, बराबर। देखो 24 में
4 वंस की प्लेस पर है और 2 टेन की प्लेस। 15 में 5 वंस की प्लेस पर और 1 टेंस की प्लेस पर। बिल्कुल वंस के नीचे ही वंस और टेंस के नीचे ही टेंस आना चाहिए, ऐसे लिख दिया। अब हमें एडिशन करना है तो वंस की प्लेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो आप चाहो तो रफ वर्क कर सकते हो। ये है 4, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, बराबर। सबको मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 होता है तो हम वंस की प्लेस पर हम लिखेंगे 9, बिल्कुल नीचे। ये है 2 और 1 तो ये 1 2 और ये और एक 1 है तो ये 1। सबको काउंट करो, 1 2 3, ये हो गया 39। भाई ऐसी चीज है, ये सब काउंट करना हम सीखे थे सीनियर केजी में, बराबर ना, पिछले साल। ऐसे आप डॉट्स बना के, ये बीड्स बना के, लाइन बना के भी कर सकते हो। चलो अब लाइन बना के करके दिखाता हूं। देखो यहां पर क्या करना है आपको, 10 और वंस, 41 फर्स्ट नंबर दिया है और उसके नीचे है 8। भाई ये एक ही नंबर, एक ही डिजिट है 8, यानी वंस की प्लेस पर ही 1 के नीचे 8 लिख दिया। 10 की प्लेस पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो ये 1 तो हमने किया 1, फिर ये 8 तो 8 लाइन बनाओ और 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी वही 9 आया 10 वंस की बेस पर। ये है 4 और टेंस की बेस पर कुछ भी नहीं है तो 4 कुछ भी नहीं है, यानी 0। 4 प्लस 0 करेंगे तो 4, 49 हुआ भाई ये तो। भाई ऐसे बार बार आपको ऐसे रफ वर्क करना पड़े तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, देखो मैं फिंगर पे काउंट करना आपको सिखाता हूँ। ये सी सम्स है, टेंस और वंस की प्लेस। यहाँ पर लिखा है 36, 3 एंड 6 प्लस 12, 1 एंड 2, ठीक है ना। अब 36 में 12 ऐड करना है, वंस की प्लेस पर है 6 और ये 2। कैसे करेंगे, देखो आपके पास है ये फिंगर, बराबर। देखो ये है डिजिट हमारी, ये फिंगर आपको दिख रही है ना। देखो चलो, तो हमें करना है 6 प्लस 2 पहले। एक तो चीज वो है जो हमने बताई अभी आगे, ऐसे राउंड राउंड करो सब, फिर लाइन लाइन करो, रफ वर्क करना पड़ेगा। यहाँ फिंगर पे काउंट करोगे तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलो 6 प्लस 2, तो पहले तो 6 देखो यहाँ पर है ना, ये देखो हमारे पास ऐसे काउंटिंग के लिए ही ऐसे फिंगर में ऐसे पार्ट बने हैं। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई 12 तक का काउंटिंग हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो हम 6 पहले तो काउंट करते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6, यहां तक हो गया 6। आपको हमेशा याद ही रख लेना है कि फर्स्ट 2 फिंगर यानी 6, और उसमें 2 ऐड करना है तो और 2, ये 1 2 है ना। अब सबको एक साथ काउंट कर लो, देखो ये 1 2 3 4 5 6 और ये और 2, बराबर। 6 से आगे करो 7 8, 6 प्लस 2, ऐसे करेंगे तो हो गया आंसर 8। कितना इजी है बोलो, कोई भी रफ वर्क नहीं करना पड़ा। चलो अब हमें 3 प्लस 1 करना है, 3 प्लस 1। तो फिंगर पे काउंट करो, ये 1 2 3 और 1, यानी कि ये रहा 1। तो आप सब साथ में काउंट कर लो, 1 2 3 और ये एक और 4। तो हमारा आंसर होगा 4। आंसर हो गया 48, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है।
चलो अब है ये एक और सम्स। क्या लिखा है यहाँ पर, देखो 3 4 34 प्लस 1 5 15। फिंगर पे ही काउंट करते हैं, है ना। चलो 4, तो पहले तो 4 काउंट करो, 1 2 3 4, ये यहाँ तक 4 हो गया। फिर 5 और काउंट करो आगे, 1 2 3 4 5, यहाँ तक। पहले हमने 1 2 3 4 किया, फिर 5 किया आगे, 1 2 3 4 5। अब सबको साथ में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, तो ये हो गया 9। ये नंबर लिखना नहीं है भाई उंगली पर, आपको ऐसे ही याद रखना है। मैंने तो आपको बस दिखाने के लिए बोल दिया। चलो अब है 3 + 1। भाई 3 + 1 हमने यहाँ पर 4 किया, डायरेक्ट लिख देते हैं 3 + 1 4। 49 आंसर हो गया भाई हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये 5 सम्स प्लस के कर लिए। यहाँ पर पीछे और कुछ सम्स दिए हैं, देखो यहाँ पर क्या करना है। हाँ ये तो डिफरेंट है भाई। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। भाई अब तक हमने प्लस सम्स किया, अब है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है। देखो एक्सरसाइज 11 है, पेज नंबर 48 पर। 4 8 48 माइनस 2 6 26 ऐसे है, बराबर। वैसे ही लिखा है जैसे पैसे पीछे लिखा था। 4 8 4 टेंस 8 वंस, 2 6 26 2 टेंस 6 वंस। चलो तो वंस की प्लेस पर पहले करते हैं 8 - 6। तो भाई माइनस अगर करना है तो रफ वर्क क्या करना पड़ेगा। पहले तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बीट्स बनाए हैं हमने। 6 को माइनस करना है, माइनस यानी काट देना है। 1 2 3 4 5 6। भाई ये तो निकल गए, बाकी कितने बचे, सिर्फ 2। तो लिख दो फिर यहाँ पर 2, हो गया। फिर ये टेंस की प्लेस पर है 4 - 2, तो बनाओ 1 2 3 4, 2 को काट दो, 1 और 2, कितना बचा, सिर्फ 2, लिख दो। 22 हो गया भाई ऐसे। ये देखो ऐसे माइनस भी हमने कर लिया। अभी रफ वर्क अगर नहीं करना है, करना भी नहीं चाहिए भाई, अब तो आप बड़े हो गए ना, तो फिंगर पे काउंट करते हैं। चलो सेकंड सम्स है 46 - 21। 4 6 46 - 2 121। सबसे पहले वंस की प्लेस पर है, 6 - 1 करना है। फिंगर, ये रही हमारी फिंगर। चलो 6 6 - 1 करना है ना, तो चलो पहले तो 6 1 2 3 4 5 6, ये है 6। इसमें से 1 को माइनस करो, देखो ये रहा। तो 1 को माइनस करना है, यानी कि ये हमने 1 6 ये निकाल दिया। चलो अब कितना बचा, काउंट करो, 1 2 3 4 5, लिख दो यहाँ पर 5। हो गया, रफ वर्क के बिना ही हो गया हमारा सम्स। चलो 4 - 2 करना है, फिंगर ले आओ। पहले तो 4 है, फिर उसमें से 2 को काटना है, तो 4 कहाँ है, 1 2 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 4। 4 में से 2 को काटो तो 1, और ये 2 को निकाल दिया। अब कितना बच गया, 1 और 2, हो गया ना। 25 आंसर आया भाई। चलो ऐसे ही यहाँ पर है और सम्स दिया एक और। 4 8 48 - 1 6 16। चलो तो पहले तो 8 - 6 करेंगे टेंस की बेस पर। ये रहा 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक होता है 8। 8 - 6 करना है, तो ये 6 काटो वहां से, 1 2 3 4 5 6, बाकी कितना बचेगा, 2। हो गया, फटाफट हो रहा है। अगर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो फिंगर पे काउंटिंग आ जाएगा। 4 - 1 करना है अब टेंस की प्लेस पर। 4 1 2 3 4, है ना। 4 यहाँ पर है, उसमें से 1 को काटो, ये 1 निकाल दो, बाकी कितना बचेगा, 1 2 3। ठीक है।
चलो अब है लास्ट सम्स यहाँ पर 3 7 37 माइनस 1 4 14 वंश की प्लेस पर है 7 और 4 7 माइनस 4 करना है 7 कहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 और 7 देखो 7 यहाँ पर आता है 7 4 को माइनस करो 1 को निकालो ये 1 गया 2 3 4 गया बाकी कितना बचेगा 1 2 एंड 3 ओनली लिख दो फिर 3 चलो ऐसे ही ये 3 माइनस 1 करना है देखो 3 ये रहा 1 2 3 1 को माइनस करो तो ये 1 को माइनस कर लिया बाकी कितना बचेगा 1 एंड 2 1 एंड 2 तो ये 2 बचा तो हमने लिख दिया 2 चलो तो इसके साथ हमने ये 11 नंबर की सब्ट्रैक्शन की यहाँ पर लिखा है ना SUBTRACT सब्ट्रैक्ट ये सब्ट्रैक्शन की एक्सरसाइज भी कर ली इसी के साथ प्रैक्टिस टाइम की सारी एक्सरसाइज हो गई बराबर वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है यहाँ पर हम वीडियो को रोक देते हैं और वीडियो के थर्ड पार्ट में ये जो है ना चेक योर प्रोग्रेस वो एक्सरसाइज तब करेंगे आपको ये सारी एक्सरसाइज बहुत ध्यान से अच्छी तरह से अपनी वर्कबुक में करनी है ठीक है चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक गुड बाय